तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग कुछ हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इतना ही महत्वपूर्ण है जितना इसके लिए। तो चलते हैं, देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन, इस व्याकरण से क्वेश्चन को देखते हैं जो महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। तो पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, आप लोग बताइए पहले। भाषा की सबसे छोटी इकाई दिख नहीं रहा, हाँ दिखा, चलो। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो पहला ऑप्शन है शब्द, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है स्वर, चौथा है वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ठीक है, वर्ण सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्णमाला कहते हैं, यानी वर्णमाला किसे कहते हैं, प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है शब्द समूह को, ऑप्शन बी है वर्णों के संकलन को, ऑप्शन सी है शब्द गणना को, ऑप्शन डी है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो कौन हो जाएगा इसमें से, बताइए। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनि को पूछा गया है। यानी देखिए, ऑप्शन ए में दिया गया है क और ख, बी में दिया गया है य र, सी में दिया गया है च और ज, डी में दिया गया है ट और अड़। तो क्या हो जाएगा? कंठ ध्वनियाँ देख लेते हैं। तो कंठ ध्वनियाँ क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग कंठ ध्वनि होती है। क्या होती है? कंठ ध्वनि, क ख ग घ अंग कौन ध्वनि? कंठ ध्वनि। तो जब क ख ग घ कंठ ध्वनि होती है तो क और ख यहाँ पर मिल जा रहा है, तो ये है कंठ ध्वनि। ठीक है, आगे चलते हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। मूर्धन्य व्यंजन पूछा गया है। तो ऑप्शन है ए में है ग और घ, बी ऑप्शन है ज झ, सी है ड ढ, डी है प और फ। तो मूर्धन्य व्यंजन होते हैं, देखो क ख ग घ अंग तो कंठ हो गया, च छ ज झ य तालव्य, कंठ तालव्य। मूर्धन्य होता है ट ठ ड ढ अड़, ट ठ ड ढ अड़। तो ड ढ इसमें आ रहा है, ट ठ ड ढ अड़, ये पांचों होते हैं। तो इसमें दो दिया गया है, ये मूर्धन्य व्यंजन हैं। आगे चलते हैं। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण, तो देखिए अल्प प्राण पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अ और आ, बी में दिया है क और ग, सी में दिया गया है थ ध, डी में दिया गया है फ और भ। तो ये हो जाएगा अल्प प्राण, हो जाएगा आपका
ए, अ और आ। ऑप्शन नंबर बी भी सही है, क ग भी अल्पप्राण है। निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? निम्न में से नासिक की व्यंजन पूछा है, ठीक है। तो नासिक की व्यंजन इसमें से यही है, य, क्योंकि पंचमाक्षर जो होते हैं वो नासिक की व्यंजन ही होते हैं। पंचमाक्षर का मतलब हर वर्ण का पांचवा अक्षर, जैसे क का पांचवा हो जाएगा अंग, च का हो जाएगा इ, ट का अड़, त का न, प का म, इसी ये पंचमाक्षर हैं और ये होते हैं नासिक के होते हैं। आगे चलते हैं। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए दिया है नासिक, बी दिया है मूर्धन्य, सी दिया है ओष्ठ, डी दिया है कंठ तालव्य। तो क्या कहलाएंगे ए और ऐ? देखिए क्या कहलाएंगे, हम बता रहे हैं। ए जो है दो वर्णों से बनता है, दो स्वरों से ए बन जाता है। किससे किससे बनता है? अ प्लस ई से बनता है। जब अ और ई से बना है तो अ इसमें है, अ तो होता है कंठ, अ होता है कंठ वर्ण और ई होता है तालव्य वर्ण। तो दोनों मिलाकर के क्या हो गए? कंठ तालव्य हो गए कि नहीं हो गए? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया है अ आ, बी दिया है छोटी ई बड़ी ई, सी दिया है ऊ छोटा ऊ और बड़ा ऊ, डी दिया है अंग और अह। तो देखिए ए तो स्वर हैं आपके, ए भी स्वर हैं, ए भी स्वर हैं। अंग और अह जो हैं ए अयोगवाह यही हैं। क्या हैं? अयोगवाह हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी से ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? देखिए यहाँ पर मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ख के नीचे यहाँ बिंदी रहेगी, ग के नीचे भी यहाँ बिंदी रहेगी। अब सही हुआ। ये दोनों जैसे ये फारसी से आगत वर्ण हैं, फारसी से लिए गए हैं और ये नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो घोष पूछा है। तो देखिए घोष का एक ट्रिक जान लीजिए। घोष जो होते हैं, जैसे हर वर्ग का अंतिम तीन, जैसे क ख ग घ अंग हो गया ना, तो हर वर्ग का इधर से तीसरा लेंगे, यही तीनों होते हैं घोष। ठीक है, अंतिम तीन क्या होते हैं? यही, जैसे क ख ग घ अंग में ग घ अंग हो जाएगा, च छ ज झ इ में हो जाएगा ज झ इ, इसी तरह सभी में हो जाएंगे। तो देखिए तीसरा चौथा पांचवा होता है घोष वर्ण। तो तीसरा चौथा पांचवा कहाँ पर है? ये तो दूसरा है, ये नहीं होगा। ये तो पहला है, ये भी नहीं होगा, ए वाला हो जाएगा। और ये ठ है, ये भी नहीं होगा, दूसरा है। तो पांचवा होता है
क्योंकि तीसरा वर्ण होता है, चौथा वर्ण होता है, पांचवा वर्ण, ये होते हैं आपके घोष। समझ में आया? आगे चलते हैं। कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण है? ऑप्शन इसमें गलत है ऑप्शन, क्योंकि भ और भ रिपीट हो गया है, तो इसको छोड़ते हैं, इसको छोड़ते हैं, क्योंकि एक ही ऑप्शन दो बार दिए गए हैं, इसमें छोड़ो इसको। यहाँ देखते हैं, यहाँ भी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, एक क्र हो गया, क्र नहीं रहना चाहिए, यहाँ बिंदी रहेगी, नुक्ता बिंदी यहाँ पे, और यहाँ भी बिंदी रहेगी, यहाँ बिंदी है, ज पे फ पे भी बिंदी है, यानी ध्वनियाँ किसकी हैं? ये सभी ध्वनियाँ किसकी हैं? अब सही हो गया है, नीचे बिंदी सबके है, ठीक है। ध्वनियाँ किसकी हैं? तो ऑप्शन ए संस्कृत की, नहीं संस्कृत की नहीं है, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की भी नहीं है, दक्षिणी भाषाओं की भी नहीं है, अरबी फारसी की है, अरबी फारसी से लिया गया है। अगला देखते हैं, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? वर्णों की संख्या यानी कुल वर्ण, वर्णमाला में टोटल वर्ण कितने हैं? तो 50 नहीं, 50 नहीं, 51 नहीं, 53 नहीं, 52 है, सही है 52। वर्णों की संख्या टोटल 52 है। 6 ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर नहीं, स्वर नहीं, व्यंजन है। घोष, संयुक्त वर्ण, तालव्य, तालव्य नहीं है, संयुक्त वर्ण ही है, संयुक्त व्यंजन इसको कहते हैं। छ, त्र, ज्ञ और स्र, छ, त्र, ज्ञ और स्र ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, या संयुक्त वर्ण भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? संयुक्त वर्ण। ये तो रिपीट है, क, ग, ज, फ, यहाँ बिंदी बिंदी रहेगी। ये ध्वनियाँ किसकी हैं? तो अभी हम लोग देखे हैं, अरबी फारसी की हैं, अभी इसको देखे हैं। आगे चलते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? ये भी तो रिपीट है, 52 वर्ण अभी हम लोग देखे हैं। 6 ध्वनि किसके अंतर्गत? संयुक्त वर्ण, ये तो देख चुके हैं सब हम लोग। यहाँ से चलते हैं। इज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? इज्ञ किन वर्णों के संयोग से बना है? तो इज्ञ यहाँ पर देखिए, ज और इय नहीं, आधा ज और इय यहाँ पर है, और ज और ध, ज और न्य, तो ज्ञ बनता है आधा ज प्लस इय से, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण देखते हैं कौन सा है। अघोष अघोष कौन सा हो जाएगा इसमें? च, छ, ज, झ, इय, ज, झ, इय, अंतिम 3 तो घोष होते हैं। अंतिम 3 जो आते हैं, अंतिम 3 जो रहते हैं, हर वर्ण के अंतिम 3 वो तो घोष होते हैं, यानी ये तो घोष हो गया है। स, ह, यही हो जाएगा, अ हो जाएगा, अ हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? अघोष वर्ण हो जाएगा।
घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो क ख ग घ का उच्चारण स्थान होता है कंठ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनमें संयुक्त व्यंजन हैं। स नहीं है तो संयुक्त व्यंजन नहीं है। कु नहीं है तो नहीं है। ई भी नहीं है। यहाँ पर ज्ञ है। संयुक्त व्यंजन ज्ञ, क्योंकि ये दो से संयुक्त होकर बना है, ज और इ से। ठीक है, यही है संयुक्त व्यंजन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो उच्चारण की दृष्टि से देखो, दंत वर्ण होते हैं त थ द ध न। तो ए भी है, त न भी है, द भी है, ट नहीं है। ट वर्ण जो है यही नहीं है, यही दंत नहीं है। ठीक है। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो अनुस्वार नहीं, अयोगवाह नहीं, अंतस्थ नहीं, अकारांत हाँ यही कहते हैं। तो यही हो जाएगा सही। छ वर्ण किसके योग से बना है? तो क और च, क और छ नहीं, ऐसे नहीं बने हैं। क और स नहीं, ये सब गलत हैं। ये बना है इससे। छ बनता है किससे? आधा क प्लस स से बनता है, खटकोट से। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या देखते हैं। तो 10 नहीं, 10 कहाँ है? 10 तो नहीं है। 12 नहीं, 13 नहीं, 11 है। हिंदी वर्णमाला में स्वर 11 होते हैं। ठीक है, अ से लेकर के औ तक, जिसमें एक री भी आता है उसी में। तो 11 है। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? इसमें पूछा है कि स्वर कौन सा नहीं है। तो अ उ ए ये सभी स्वर ही हैं। इसमें ए नहीं है स्वर। डी वाला ऑप्शन स्वर नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही। निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है? ट वर्ग, देखिए ट वर्ग का मतलब ट वर्ग में आता है ट ठ ड ढ अड़, ट ठ ड ढ अड़। मतलब ट वर्ग में ट के बाद जितने पांच होते हैं वो हर वर्ग में, तो ट वर्ग में कौन नहीं आएगा? ट ठ तो ये तो आएगा ट वर्ग में। ढ भी आएगा, अड़ भी आएगा। तो इसमें घ नहीं आएगा। घ तो क वर्ग में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? तो पश्च स्वर देखते हैं। देखो, जिह्वा के प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है और पश्च स्वर होता है। ठीक है, तो मध्य स्वर होता है, मध्य स्वर में अ आ जाता है। अ वर्ण जो है ये मध्य स्वर है। इसके बाद 3 जैसी आकृति जिसमें बने वो सभी पश्च स्वर हैं, और 3 जैसी आकृति जिसमें न बने वो अग्र स्वर हैं। ठीक है, तो इसमें पश्च स्वर पूछा है, तो 3 जैसी आकृति कहाँ दिख रही है? यहाँ दिख रही है। तो ये हो जाएगा पश्च स्वर। और इसमें 3 जैसी आकृति नहीं है, ये अग्र स्वर हो जाएगा। और ज और ढ ये तो स्वर है ही नहीं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही पश्च स्वर है। निम्नलिखित में कौन सा अयोगवाह है? अयोगवाह वर्ण कौन सा है? तो विसर्ग,
महाप्राण संयुक्त व्यंजन अल्प प्राण, तो अयोगवाह हो जाएगा विसर्ग। अयोगवाह दो होते हैं, अंग और अह। अंग को कहते हैं अनुस्वार और अह को कहते हैं विसर्ग। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विसर्ग, सिर्फ विसर्ग ही दिया है तो विसर्ग ही सही हो जाएगा। छह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो छह ध्वनि का उच्चारण स्थान देखते हैं। पहला दिया है दंत, दूसरा तालव्य, तीसरा ओष्ठ, चौथा वर्त्य। तो छह का उच्चारण स्थान हो जाएगा च छ ज झ, तालव्य होगा इसका, च छ ज झ का तालव्य होता है। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? स नहीं है, यही नहीं है। और छ भी संयुक्त व्यंजन है, त्र भी है, ज्ञ भी है। छ बनता है आधा क प्लस से, खटकोड़ वाला से, और त्र बनता है आधा त प्लस र से। ज्ञ बनता है आधा ज प्लस इ से। ठीक है, तो ये सभी तीनों आपके संयुक्त व्यंजन हैं, यही नहीं है संयुक्त व्यंजन ये वाला। तो ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा सही, बी हो जाएगा। तालव्य व्यंजन है, तालव्य कौन सा है? देखो च छ ज झ यहाँ हो गया, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध, प फ ब भ। तो देखिए प फ ब भ जो होता है ये ओष्ठ वर्ण होते हैं, ओष्ठ वर्ण होते हैं। त थ द ध होता है दंत, दंती वर्ण इसको कहते हैं। ट ठ ड ढ को मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। च छ ज झ को तालव्य कहते हैं। तो क्या पूछा है, तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तो तालव्य व्यंजन च छ ज झ इ, यही सही हो जाएगा। य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तालव्य, अंतस्थ, ऊष्म, ओष्ठ। नहीं, आपका अंतस्थ हो जाएगा। य र ल व अंतस्थ हैं और ऊष्म होते हैं स ख स ह, स ख स ह, ये ऊष्म होते हैं। ओष्ठ होते हैं प फ ब भ म। तालव्य होते हैं च छ ज झ इ। तो आपका य र ल व पूछा था, तो य र ल व अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा सही। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।